हेलो, माय नेम इज़ पवन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी न्यूज़। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक दुआ सुनाऊँगा जो सुनना पड़ेगा आपको। पीडीएफ पीडीएफ सब करें, पीडीएफ पढ़े न कोई, जाने पीडीएफ पढ़ लई सो इंस्पेक्टर होए। अब इन पंक्तियों का क्या मतलब है, यह मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले कर लेते हैं आज के वीडियो के बारे में बात। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज का वीडियो है मैथ में कॉन्फिडेंस कैसे लाएँ, मैथ को कैसे सीखें। तो चलिए इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं इस वीडियो का उद्देश्य बता देता हूँ। इस वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि जिन लोगों ने अभी 12 पास किया है या फिर वो गाँव क्षेत्र से आते हैं, उन्हें गाइडेंस देने के लिए ज़्यादा कोई उनके आस-पास रहता नहीं है, सुनसान अकेले हैं, तो वो मेरा वीडियो देख लें। तो उनको कुछ गाइडेंस मिल जाएगी, अगर वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। अब वीडियो शुरू करते हैं, तो शुरू करने से पहले आप स्लाइड देखिए। अब आप स्लाइड देख पा रहे होंगे कि मैथ हर एक एग्जाम में आती है। यस, हर एक एग्जाम में मैथ आती है। और अगर आपको नौकरी चाहिए तो मतलब मैथ पढ़ना पड़ेगा, मैथ सीखना पड़ेगा। तो अगर आप रेडी हो तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो एक और स्लाइड देख लीजिए। अब ये स्लाइड है एसएससी सीजीएल मैथ के सिलेबस के बारे में। अब आप सोच पा रहे होंगे कि क्या पूरे भारत में एक ही नौकरी है एसएससी सीजीएल, बाकी भी तो नौकरी है। नौकरी बाकी है, लेकिन इस स्लाइड दिखाने का मतलब ये था कि जितने भी एग्जाम होते हैं सब में जो मैथ आती है वो एसएससी सीजीएल से नीचे ही आती है। मतलब कि अगर आपने एसएससी सीजीएल की मैथ सीख ली तो आप किसी भी मैथ को हलवा समझ सकते हैं। ठीक है, हलवा तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ आपको बाकी मैथ इजी लगेगी। तो इसलिए मैंने एसएससी सीजीएल का सिलेबस दिखाया कि एसएससी सीजीएल की मैथ काफी बहुत भारी है, मतलब वास्ट है। आपको बाकी मैथ फिर सरल लगेंगी अगर आपने ये वाली मैथ पढ़ ली तो। अब ठीक है, अब बात आती है कि मैथ पढ़ना कैसे, ये पूरा सिलेबस। अब वो आपकी मर्जी है, आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो या ऑफलाइन। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, आपको शहर शहर घूमने का मन है, तो आप बाहर जाइए, ऑफलाइन पढ़िए। अगर आपको घर में रहकर माँ की रोटियां खानी है तो आप ऑनलाइन पढ़िए। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि आपने ऑनलाइन पढ़ा, माँ की रोटी को आपने जगह दिया। ठीक है, तो अब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। जब आपने ऑनलाइन पूरा पढ़ लिया, अब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, फिर क्या होता है, सीधा लड़का जाता है मॉक देने कि मॉक में देखते हैं कितना कॉन्फिडेंस, कितने मार्क्स आ रहे हैं। फिर देता है, फिर उसके मार्क्स नहीं आते, लेकिन वो जैसे उस मॉक्स का दोबारा असेसमेंट करता है, फिर उससे सारे क्वेश्चन बन जाते हैं जो कि पहले नहीं बन रहे होते हैं। फिर वो कहता है इस बीमारी का क्या नाम है। तो आज उस बीमारी का नाम भी मैं बताऊंगा। तो मैं बता देता हूँ कि आपको करना कैसे है। आपने पूरा सिलेबस खत्म कर लिया, एक बार सिलेबस खत्म कर लो, उसके नोट्स बना लो, प्रॉपर नोट्स बने होना चाहिए। फिर आपको करना है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए आप ले लीजिए एक बुक, कोई भी प्रीवियस ईयर। मैं हमेशा प्रीवियस ईयर रिकमेंडेशन करूंगा, क्योंकि जितने भी पेपर आते हैं सब प्रीवियस ईयर पे बेस्ड होते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर से लगाइए सवाल। आप उसको एक बार खत्म करिए, दो बार खत्म करिए, तीन बार करिए या करते रहिए, ये आपकी मर्जी है। लेकिन मैं कहूंगा कि नहीं, प्रैक्टिस इतनी कर लीजिए ना कि फिर आपका माइंड तुरंत उसको समझ ले कि नहीं क्या है ये। ठीक है, तो वही है कि प्रैक्टिस है। और जो आपको बीमारी लगी थी ना, जिसमें आपको क्वेश्चन नहीं बन रहे थे मॉक में, लेकिन असेसमेंट में बन रहे थे, उस बीमारी का नाम है प्रैक्टिस। आपने प्रैक्टिस कम करी थी। अगर आपने प्रैक्टिस सही से करी होगी तो आप वहां पे सवाल को जल्दी क्लिक कर पाएंगे। नहीं तो आपको सवाल तो आएगा, बाद में आएगा, लेकिन आप पेपर के समय, एक्चुअल एग्जाम के समय आप उसको क्लिक नहीं कर पाएगा आपका दिमाग, और क्लिक नहीं कर पाएगा तो गलती हो गई होगी। तो सबसे पहले यही कि आपको प्रैक्टिस करना है जितनी ज्यादा हो सके। लेकिन ठीक है, एक बार कर लिया, फिर आप एग्जाम दो, फिर आपको मैथ सरल लगेगी। तो मैथ का मंत्रा यही है कि आपको कोर्स करने के बाद सेल्फ स्टडी करनी है, टीचर पे नहीं टिके रहना। मैंने काफी लोगों को देखा है, पहले वो इस टीचर से बैच लेंगे, पूरा खत्म हो जाएगा, फिर वो मॉक देंगे, नंबर अच्छे नहीं आएगा, फिर दूसरे टीचर से तुरंत कोर्स लेगा, फिर पढ़ लेगा, फिर मौके फिर नंबर नहीं आएंगे। भाई तुमने खुद से पढ़ा नहीं, तुमने सिर्फ टीचर से पढ़ा। जब ऑनलाइन तुम कोर्स लेते हो, ये मैं बताऊं तुम्हें, तो जब तुम टीचर से पढ़ते हो ना, तो पता तुमको क्या फीलिंग आती है। मैं तो विद्वान बन गया, क्योंकि तुम टीचर के साथ साथ सब कुछ कर रहे होते हो, तुम्हें सब कुछ आसान लगता है। लेकिन जब वही सवाल तुम खुद फेस करते हो, फिर तुम्हारा दिमाग गोल, फिर कुछ समझ में नहीं आता कि करना है क्या। तो भाई सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, ये फैक्ट है। किसी ने पढ़ा दिया, फिर आप पता चलो उसी पढ़ाई से एग्जाम निकाल रहे हो, तो ये भाई होता होगा, छोटे मोटे एग्जाम निकल रहे होते होंगे,
लेकिन एसएससी, सीजीएल हो गया या बैंकिंग जैसे एग्जाम प्रैक्टिस के बेस्ड पर ही क्वालिफाई होते हैं। तो आपको ये बात समझनी होगी। अब जो मैंने पहले दोहा बोला था वीडियो की शुरू में, उस दोहे का टाइम आ गया है उसका मतलब बताने का। कई लोग ऑनलाइन में क्या होते हैं ना, पीडीएफ बटोर रहे होते हैं। कहीं भी जाएंगे, एक तो टेलीग्राम में 60 ग्रुप ज्वाइन करेंगे, सबसे मांगेंगे मैथ की पीडीएफ दे दे, इस इस बुक की पीडीएफ दे दे, उस बुक की पीडीएफ दे दे। भाई इतनी पीडीएफ क्या करना? पीडीएफ मैंने देखा लोगों के ना मोबाइल में पीडीएफ का भंडार लगा होता है, लेकिन एक्चुअल में ना उन्होंने कोई पीडीएफ सॉल्व करी नहीं होती, करी भी होती है एक बार करी होती है। भाई एक ही मंत्र है, आप एक बुक पढ़ो लेकिन उसको 4 बार पढ़ो तो काम की है। नहीं तो आप 4 बुक पढ़ो और उसको एक बार पढ़ो, किसी काम की नहीं है, बर्बाद है, सिर्फ बर्बाद। आपका टाइम बर्बाद, और आपसे एग्जाम तो निकलना ही नहीं है। ठीक है, तो एक बुक को 4 बार पढ़ो, ऐसी हैबिट बनाओ। और ये जो पीडीएफ पीडीएफ करते रहते हो ना, पीडीएफ कोई नहीं पढ़ता, और जिसने पढ़ लिया तो आपको अब पता, फिर उसका काल होता कंधे पे 3 सितारे। ठीक है, 3 नहीं तो 2 होंगे, यूपी वाला सब इंस्पेक्टर बन के। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का मंत्र है ये। अब मैं अपने मार्क्स के बारे में भी बता दूं कि कई लोग सोचेंगे कि ये फोकट का ज्ञान बांट दिया, कुछ मार्क्स ना आए हों। तो मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर में मेरे 97.5 आउट ऑफ 100 आए थे। सिर्फ एक सवाल नहीं बना था, वो भी उसमें फेसबुक वाला चिन्ह आ गया था। जैसे 2 की पावर 5 होती है, 2 घात 5, उसमें घात का चिन्ह लग के ऐसा वाला चिन्ह बना था यार। तो उससे मैं सवाल नहीं कर पाया था, बल्कि मुझे मेरे पास टाइम बहुत था। ऐसे अगर मैं एसएससी सीजीएल की बात करूं तो मेरे 44 मार्क्स थे आउट ऑफ 50, लेकिन हाँ मेंस में मेरे मार्क्स कम हुए थे क्योंकि प्रेशर ज़्यादा था। जब आप मेंस देते हो तो प्रेशर ज़्यादा आ जाता है, तो जिसमें मेरे 147.5 आउट ऑफ 200 मार्क्स थे। इसके अलावा मेरे अभी जो मैंने एमटीएस दिया था उसमें मेरे 23.75/25 थे। तो मतलब मार्क्स अच्छे आते हैं, लेकिन हाँ मैं मेंस का प्रेशर नहीं झेल पाया था, ये बात भी सच है। और उसकी भी वजह यही होगी कि प्रैक्टिस थोड़ी कम थी। ठीक है, अगर प्रैक्टिस थोड़ी और ज़्यादा होती तो मेंस का प्रेशर भी आराम से झेल जाता। ठीक है, तो आप भी बिल्कुल चिंता मत करो। वीडियो मैंने बहुत छोटा बनाया है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया होगा तो आपने इसको सीख लिया होगा कि मैथ को करना क्या है। अगर एक लाइन में बोलूँ, कोर्स प्लस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी बार कर लो उतनी बार अच्छी है। ठीक है, इसके बाद किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आप एग्जाम को फाड़ोगे, ये सिक्योरिटी है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। बस आपसे एक चीज़ और है कि आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं।